भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी मथुरा ले जा रहे हैं, तो ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी ने स्नान किया तो देखा वहां रथ पर विराजमान श्री कृष्ण बलराम। तो सोचा ये क्या दृश्य देख रहा हूं, रथ तो बाहर खड़ा है। तो जल से सर ऊपर किया तो देखा रथ पे श्री कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाई तो जल में देखा श्री कृष्ण बलराम। बहुत आश्चर्य हुआ, इतने में भगवान ने दृश्य बदल दिया। देखा अनंत भगवान शेष जी, जिनकी फणों से दिव्य मणियों का प्रकाश हो रहा है और उनकी सैया पर भगवान श्री हरि शयन किए हुए हैं। बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े देवता, लोकपाल, ऋषि मुनि सब वंदना कर रहे हैं। भगवान की ये झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से नेत्रों से आंसू झरने लगे। अक्रूर जी ने बहुत साहस बटोरा और भगवान के चरणों में सिर रखकर, ये केवल भाव से नहीं दिखाई दे रहा था, साक्षात भगवान प्रकट हुए थे जल में, सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं। आपके ही नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने ही इस चराचर जगत की सृष्टि की। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। प्रभु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियों के विषय, ये सब आप ही बने हुए हैं, भगवान ही हैं। प्रभु, ये जानने की प्रक्रिया के कारण इन्हें अनात्मा और जड़ कहा गया है। इसीलिए इन्हीं के कारण आपके साक्षात दर्शन नहीं होते, क्योंकि ये बाहर मायाकृत रूप है और आप ही बने हुए हैं और अज्ञान की निवृत्ति हुई नहीं। तो इसके लिए दो पद्धतियां हैं, व्यतिरेक और अन्वय। व्यतिरेक पहले इसको काटो, ये नहीं है, और फिर है, जब है में पहुंचोगे तो ये सब वही है, तब अनुभव होगा। आप स्वयं आत्मा हैं, हमारी आत्मा हमारे प्रभु है। ब्रह्मा जी आपके स्वरूप हैं, परंतु ये प्रकृति के गुण रज से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु, संत, महात्मा, योगी ये अंतःकरण में आपका चिंतन करके आपको प्रकाशित करते हैं और हृदय में आपका साक्षात्कार करते हैं अंतर्यामी के रूप में। समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि देवमंडल के रूप में, साक्षी महापुरुषों के रूप में, नियंता ईश्वर के रूप में, जैसे रूप में चाहो वैसे रूप में भगवान का साक्षात्कार उपासना के द्वारा कर सकते हो। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण जन कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रय विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सत्तार, चिह आदि अनेक रूप बतलाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी उपासना होती है। बहुत से ज्ञानी जन अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। बहुत से संस्कार संपन्न शुद्ध चित्त वैष्णव जन
आपकी बतलाई हुई पांचरात्रादि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग भगवान शंकर के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप से आपकी पूजा करते हैं। आप ही शिव हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देवताओं के सर्वेश्वर रूप में हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब ओर से बहुत सी नदियां निकलती हैं, वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे कोई भी उपासना हो, देर सवेर वो सब आपके पास ही पहुंचा देती है। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव इसी प्रकृति के अधीन हैं। जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत है, वैसे ही सब कुछ प्रकृति के गुणों से ओतप्रोत है, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आप निर्लिप्त हैं। आपकी समस्त वृत्तियां साक्षी मात्र है। गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियों में आप व्याप्त हैं। आप उनसे अलग भी हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अग्नि, हे भगवान, आपका मुख है। पृथ्वी चरण है। सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आकाश नाभि है। दिशाएं कान हैं। स्वर्ग सिर है। देवतागण भुजाएं हैं। समुद्र कोख है। ये वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। जितने वृक्ष औषधियां, ये सब आपके रोम हैं। मेघ सिर के केश है। पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं। दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है। प्रजापति जनेन्द्रीय है और वृष्टि ही आपका वीर्य है। हे अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्यावतार धारण किया और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूं। आपने ही मधु और कैटम नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार धारण किया। मैं आपके हयग्रीव रूप को नमस्कार करता हूं। आपने ही विशाल कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को धारण किया। मैं आपके कच्छप स्वरूप को नमस्कार करता हूं। आपने ही पृथ्वी के उद्धार के लीला पूर्वक रूप धारण किया, वाराह रूप। मैं आपके वाराह रूप को बार बार नमस्कार करता हूं। प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूं। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोकों को नाप लिया। आपके वामन रूप को मैं नमस्कार करता हूं। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी राक्षसी स्वभाव के क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया। मैं आपके उस परशुराम रूप को नमस्कार करता हूं। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। मैं आपके श्री राम रूप को नमस्कार करता हूं। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में अपने आप को प्रकट किया। मैं इस चतुर्व्यूह रूप आपको बार बार नमस्कार करता हूं।
दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आपने शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का रूप ग्रहण किया। मैं आपको नमस्कार करता हूं। पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप कल्कि भगवान के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं कल्कि भगवान स्वरूप आपको नमस्कार करता हूं। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही ये मैं हूं और ये मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। हे मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह के पत्नी पुत्र धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूं और भटक रहा हूं। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञान व सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया। ये बिल्कुल भूल गया कि आप ही मेरे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा होने वाली सिवार से ढका देखकर समझ ले कि यहां जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों से झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विशेष सुख में भटक गया। हे अविनाशी, हे अक्षर, हे ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं ज्ञान से रहित हूं। प्रभु, इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते रहते हैं। प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनी है। ये मन को मथ मथ के बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जा रही। प्रभु, मैं इंद्रिय और मन को नहीं रोक पा रहा हूं। देख लो, बड़े बड़े हाथ उठा देते हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं, इसलिए मैं इन इंद्रिय और मन को नहीं रोक पा रहा हूं, ये बड़ी प्रबल और दुर्दमनीय है। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके कृपा से आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं, जो पापियों और दुष्टों के लिए बहुत दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूं, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब संत पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लग जाती है। जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तो उसे भगवत प्रेमी महात्माओं की संग वृत्ति मिलती है और उनके संग से भगवान की उपासना का रंग चढ़ता है। प्रभु, आप विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन है। जितनी भी प्रतीतियां हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में हे श्री कृष्ण आप ही हैं। आप ही उन सबके नियंता हैं। जीव के रूप में जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव प्रकृति के रूप में आप ही हैं। आप ही उन सबके नियंता हैं। आपकी शक्तियां अनंत हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण, आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। परीक्षित जी, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर चुके, भगवान ने अपना वो दिव्य रूप अंतर ध्यान कर लिया। अब अक्रूर जी ने देखा कि वो भगवान का रूप अंतर ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर आए, जल्दी जल्दी अपने वस्त्र बदले और रथ पर चले गए। उस समय अक्रूर जी बहुत आश्चर्य में थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने पूछा, चाचा जी, क्या पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी क्या? बड़े आश्चर्य में दिखाई दे रहे हो।
आपकी आकृति देखने से लगता है। अक्रूर जी ने कहा जब आप ही को देख रहा हूं तो फिर पृथ्वी जल और आकाश में और क्या आश्चर्य देखना है। प्रभु, पृथ्वी आकाश जल में सारे जगत में जितने आश्चर्य में पदार्थ है वो तो सब आप हैं, उनके मूल, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तो ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह गई जो मैंने ना देखी हो। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, चाहे वो पृथ्वी में हो, जल में हो, आकाश में हो, सब की सब आप में हैं और मैं आपको देख रहा हूं। अब बिला आप बताइए कि मेरे लिए अद्भुत वस्तु कौन सी रह गई। गांधीनी नंदन अक्रूर जी ने जब ये कहा, भगवान मुस्कुरा दिए। अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया और दिन ढलते ढलते मथुरापुरी जा पहुंचे। मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर आनंद मगन हो जाते। वो एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले ही पहुंच गए थे मथुरा और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुक करके प्रतीक्षा कर रहे थे अक्रूर जी की। अक्रूर जी का रथ जब उनके पास पहुंचा, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण विनीत भाव से जब अक्रूर जी उतरे, प्रभु श्री कृष्ण बलराम उतरे, तो अक्रूर जी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी अब रथ लेकर आप मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए, अपने घर जाइए, हम लोग फिर नगर देखने आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरापुरी नहीं जा सकता। मैं आपका भक्त हूं, भक्तवत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए और आप चलिए। मेरे परम हित ऐसे सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बाल, नंदराय, ये सब चलकर हमारे घर में वास कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूल से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणामृत से अग्नि, देवता, पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। प्रभु, आपका चरणोदक गंगा जी तीनों लोकों को पावन कर दिया। सचमुच गंगा जी मूर्तिमान पवित्रता है, क्योंकि वो आपका चरणोदक है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। उसी गंगा जल को भगवान शंकर ने अपने सिर पर जटाओं में धारण किया। हे यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन बड़ा मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा, पर पहले नहीं, पहले अपने मामा से मिलूंगा। पहले इस द्रोही मामा कंस को मार करके अपने सुहृद सुजनों का प्रिय करूंगा, फिर आपके घर आऊंगा। परीक्षित, इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस के पास जाकर कहा, श्री कृष्ण और बलराम को ले आया हूं, उपवन में रुके हुए हैं। अक्रूर जी अपने घर चले गए। अब भगवान अगले दिन बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा मथुरापुरी की, और अब तो और सुंदर, क्योंकि परम सुंदर श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी, ये दोनों और सखाजन। अब क्या क्या लीला प्रवेश से ही शुरू होती है, ये आगे से हल्ला मच गया पूरी मथुरापुरी में। गौर सुंदर बलराम जी, श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्रजू पधार रहे हैं पूरे मथुरा में, क्योंकि महिमा सबने सुनी थी।
अगासुर बकासुर पूतना इन सबको मारा, ऐसे सुंदर ऐसे महिमा में गिरिराज जी को उठाया। ये सब लीलाएं तो सबके हृदय में था कि श्री कृष्ण का हम पहले दर्शन करें। अब उस समय राजपथ से भगवान चल रहे थे, तो जब सामने सूचना मिली कि श्री कृष्ण आ गए, अब 9 युवतियां कैसे श्री कृष्ण, अपार भीड़ भगवान को घेरने लगी मथुरापुरी की। तो चतुर थी मथुरापुर की जो नारियां युवतियां, वो ऊपर अटारी पे चढ़ गई और वहां से फूल ऐसे, तो जब फूल ऐसे तो भगवान ने तो आंख में आंख मिल गई, दर्शन हो गए। कोई कोई वस्त्र धारण कर रही थी तो जितना वस्त्र वैसे ही भागी दर्शन के लिए। कोई कुंडल कंकन जो आभूषण जहां पहने थी वही से छोड़कर, जैसे गोपियों की दशा। कोई एक आंख में अंजन आज पाई थी, कोई भोजन कर रही थी, कौर फेंक के दौड़ पड़ी। कोई जो जो कार्य कर रहे थे मथुरावासी, सुना श्री कृष्ण बलराम जी आए, सब भागी। श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान मस्ती से चल रहे थे। लक्ष्मी जी को आनंदित करने वाले श्याम सुंदर विग्रह से समस्त स्त्री पुरुषों के चित्त को चुराते हुए विलासपूर्ण मुस्कुराहट से, प्रेम भरी चितवन से मथुरा वासियों को सुख पहुंचा रहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। मथुरा वासी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनते आ रहे थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। उनके हृदय में चिरकाल से आशा थी कि कब श्री कृष्ण को मैं देखूं। आज जे भी सुना कि वही श्री कृष्ण मथुरापुरी पधारे, सब भाग पड़े। भगवान ने सबको देखा, कोई एक व्यक्ति नहीं जिसकी आंख में आंख न मिलाया हो। सबको प्रेम भरी चितवन मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। सब मथुरावासी भगवान को नेत्र द्वार से अपने हृदय में ले जाकर मानो आलिंगन कर रहे हों। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों के अटारियों पर चढ़कर बलराम श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा कर रही। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। जगह जगह पर भगवान का आदर हो रहा है। पूरी मथुरा पूरी सजाई गई है, क्योंकि कंस का आदेश था धनुष यज्ञ लीला होगी। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है ये ब्रजवासी जन जो अपने नेत्रों के दोनों से भर भर कर रूप सुधा का पान करते रहे। धन्य है गोपियां, कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण मनुष्य मात्र को परमानंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण और बलराम जी का वो दर्शन करती रही। भगवान जा रहे थे, सामने से कंस के वस्त्र धोने वाला प्रधान धोबी वो आ रहा था। बड़ा अभिमानी था वो, और पापी कंस का निज जन था। कंस के राजवस्त्र धोता था वो वैसे भी उसका अभिमान बढ़ा हुआ था। भगवान ने कहा, इनमें से अच्छे अच्छे वस्त्र निकाल और हमें दे। इन वस्त्रों के अधिकारी हम हैं, कंस नहीं। और देखो, नम्रता से कह रहा हूं, अगर ठीक से वस्त्र दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, और नहीं दोगे तो उद्धार तो हो ही जाएगा तुम्हारा। पर अगर दे दोगे प्यार से तो ठीक है, नहीं तो उद्धार तो तुम्हारा हो ही जाएगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी भगवान ने मांगा। क्या करता है? तो बोले, कंस के कपड़े धोता। लाओ, इन वस्त्रों के हम अधिकारी हैं, दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। भगवान ने मांगा, परंतु वो मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण बड़ा अभिमानी और मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भर के आक्षेप करते हुए कहा,
ऐसे ही कपड़े पहनते रहे होगे। आक्षेप किया, तुम लोग रहते तो जंगल में हो, पहाड़ों के बीच, तो ऐसे ही कपड़े पहनते रहते हो। तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो और राजा कंस के वस्त्र मांग रहे हो, राजा की वस्तु लेना चाहते हो, भाग जाओ मथुरा से। भगवान से बोला, वो बड़ा अभिमानी था, भाग जाओ, अगर जीने की इच्छा है तो तुरंत भाग जाओ, नहीं तो अभी राजकर्मचारी तुम्हें दंड दे देंगे। तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को तो कैद करके मार डाला जाता है, भाग जाओ अगर जीने की इच्छा हो। जब वो धोबी इस प्रकार बहक बहक कर बातें करने लगा तो भगवान ने कहा, तुम न मानोगे नहीं। बड़ा तगड़ा कंस का पार्षद था। फिर वो भगवान को कटुवचन बोलने लगा तो भगवान उसके समीप गए, एक ही थप्पड़ पे उसकी गर्दन टूटकर अलग गिरी जा गई। अनंत बलशाली भगवान। अब जितने और धोबी थे सब कपड़े के गट्ठर वही फेंक के सब भाग गए। एक का जो ही भगवान ने परम पद दिया तो सब भाग गए। उनको क्या पता कि इनके हाथ लगने से हमें क्या मिल जाएगा। सब वही गट्ठर कपड़े के छोड़कर भाग गए। भगवान ने कहा सखाओं से, मनमानी पहनो राजा के वस्त्र, ये सब हमारी वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पहले सखाओं ने उनके नाप के कपड़े, फिर सब उल्टा सीधे जो अब राजा के कपड़े पहनने के लिए तो जो सखा है भगवान के, जो जहां आया वो कपड़ा वैसे बांध लिया, फंसा लिया। अब और जो बचे कपड़े वहीं सब फेंक दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आगे बढ़े तो एक दर्जी कपड़े सिलने का काम करता था। उसने देखा कि अब जो जहां उचित वस्त्र चाहिए वो तो वहां पहने नहीं गए, सब सखा उल्टा सीधा पहने। और भगवान के भी वस्त्र कुछ बड़े हो रहे थे क्योंकि कंस के बड़े वस्त्र थे। वो दर्जी आकर के भगवान को साष्टांग दंडवत किया और पहले तो अनुपम सौंदर्य भगवान का पान किया। फिर उसने प्रार्थना की कि प्रभु यदि आदेश हो तो आपके और आपके सखाओं के कपड़े नाप के कर दें, सिल दें और हम पहना दें, क्योंकि ये अभी अपनी अपनी जगह कपड़े हैं नहीं, क्योंकि सखा सब भगवान के। बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी इशारा दे दिए, ठीक है। तो जो कपड़े उनको काट कर फौरन सिल करके पहले भगवान श्री कृष्ण को पहनाया, फिर बलराम जी को पहनाया, फिर सब सखाओं को कपड़े। जब पहना चुका तो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ तो भगवान ने कहा तुम्हें भेंट दे, जाओ इस लोक में भरपूर धन संपत्ति तुम्हारे घर में बनी रहे, तुम्हारा शरीर बल कभी क्षीण ना हो, और जाओ तुम्हें हर समय हमारी स्मृति बनी रहे, और तुम्हें बहुत दूर की बात देख लेने और सुन लेने की शक्ति प्राप्त हो। बहुत दूर की वस्तु देख लो और सुन लो। जाओ तुम्हारी इंद्रियां अक्षुण्ण बलवान रहें और मृत्यु के बाद तुम हमारे सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो। जरा हमारी श्री जी की पोशाक सुनने वाले को सत्संग सुनवा देना। ए भैया, केवल प्रभु के वस्त्र सिलने मात्र से कितनी बड़ी बात। सारूप्य मोक्ष, इंद्रिया अक्षुण्ण बलवान, घर संपत्ति तुम्हारी खूब बढ़ती रहे, क्या भगवान ने और दूर की देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति प्रदान की। अब वो साष्टांग दंडवत होकर कृतकृत्य हो गया। भगवान ने अखंड स्मृति दी और कहा अंत में हमारे सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस श्री जी के लिए जो कपड़ा सिलते हैं, प्रभु की जो पोशाक बनाते हैं, तो लोग कहेंगे भेंट भी तो ले लेते हैं। सेवा की भेंट नहीं होती। कितनी भेंट होगी? भेंट तो एक तुच्छ वस्तु होती।
मान लो 1000, 2000, 4000, भगवान ये नहीं देखते, भगवान सेवा को देखते। अब उसके परिवार पोषण के लिए चाहिए तो अलग है ही है, लेकिन जो सेवा पहुंच रही श्री जी की, वो सुखद, वो तुम्हारे जीवन को इतने से ही देख लो ना, एक एक सेवा की बात सुनते जाना। वस्त्र नहीं दे रहा था तो परम पद दे दिया, अगर जो श्री जी के लिए वस्त्र प्यार से दे तो उसको क्या दे देंगे, धोबी दे थोड़ी रहा था, तब भगवान ने परम पद दे दिया। और अगर प्रभु के चरणों में दंडवत करके दे देता तो अपना प्रेम दे देते। देखो क्या क्या दिया, उस दर्जी को इस लोक में भरपूर धन संपत्ति और बल ऐश्वर्य, अपनी स्मृति, दूर तक देखने सुनने की शक्ति और इंद्रियां अक्षुण्ण बलवान रहे, मृत्यु के बाद सारूप्य मोक्ष प्रदान किया। अब तो बढ़िया सुंदर कपड़ा सब पहनकर सखाओं के साथ, बीच में कृष्ण बलराम, आसपास सखा। आगे देखा तो एक घर था, सुदामा माली नाम था। उस सुंदर फूल मालाएं बनाकर कंस को भेंट करता था। जे ही सामने दरवाजे के पहुंचे, वो भागकर निकला, भगवान के चरणों में दंडवत हुआ, सिर रखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया नजदीक जाकर। फिर भगवान से कहा कि घर पधारो, तो भगवान उसके घर गए, पास में ही मार्ग में ही था। उसने भगवान के चरण पखारे, हाथ धुलवाए, सुंदर आसन पर बैठाला, ग्वाल बालों सहित जब बैठ गए तब उसने भगवान की पूजा की और सुंदर सुंदर मालाएं सुगंधित फूलों की भगवान को धारण कराई। माला बनाने वाले सखी भावापन्न जन सुनो कि क्या फल होता है माला पहनाने का। प्रभु को जो आप लोग जैसे सखियां लगे ही रहती हैं, 10, 15, 20 श्रृंगार ही बनाती रहती हैं, जब भगवान को माला पहनाई और प्रार्थना की कि प्रभु आपके दोनों के दर्शन से हमारा जन्म सफल हो गया, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारे पितर ऋषि और देवताओं के ऋण दूर भाग गए, हम उनसे मुक्त हो गए। तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है जीव जब भगवान का साक्षात्कार करता है। आज हम पर आप संतुष्ट हुए भगवान, तभी आपका दर्शन हुआ। प्रभु आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं, आप संसार के अभ्युदय, उन्नति, निश्रेयस, मोक्ष के लिए इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बलादि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आप अपने भजन करने वालों का भजन करते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद आत्मा हैं। अगर आप एक बार कृष्ण बोलोगे तो भगवान आपकी याद किए पक्का, भगवान याद न करे तो तुम कृष्ण बोल ही नहीं सकते। सुदामा माली ने कहा प्रभु मैं आपका दास हूं, आप दोनों मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान जीव पर बड़ा अनुग्रह होता है, बड़ा पूर्ण कृपा प्रसाद होता है जब वो आपकी सेवा करता है। बड़ी कृपा होती तब सेवा मिलती प्रभु की। सुदामा माली ने भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम किया और सुंदर सुंदर सुगंधित मालाओं के आभूषण, माला ऐसे सब धारण कराए सखाओं को और प्रभु को। सुदामा माली जब ऐसे सुंदर भगवान को फूल माला धारण कराए तो भगवान ने कहा सुदामा माली मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं, सर्वस्वरूप हूं, क्या चाहिए? तो उसने कहा प्रभु हमें तो कुछ मांगना ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं कि क्या मांगा जाए आपसे। प्रभु मुझे पता नहीं कि क्या मांगा जाए। तो भगवान ने कहा जाओ मेरे चरणों में अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो और मेरे भक्तों से तुम्हारा प्रेम हो जाए, ये वरदान दिया। ये वरदान भगवान के प्रेमी भक्तों से प्रेम, प्रेम लक्षणा अविचल भक्ति, समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया भाव तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाए।
इति तस्मै वरम दत्वा श्रियम चान्वय वर्धनीम बल मायुर यशा कांतिर निर्जगाम सहाग्रजा। देखो क्या क्या दिया, अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति, भक्तों से प्रेम, समस्त जीवों पर दया का भाव, और ऐसी लक्ष्मी दी जो वंश परंपरागत बढ़ती रहे, साथ में अपार बल और आयु दी, कीर्ति दी, कांति दी, इसका वरदान भगवान ने दिया। जो भगवान को रोज माला बनाते हैं, पुष्पों के आभूषण बनाते हैं, पहनाते हैं, सीधे भगवत प्राप्ति है। अगर आपको एक फूल भी की सेवा मिली तो बहुत भाग्य बनाओ, आपको एक बीता भी पोछा लगाने को मिला तो बहुत भाग्य बनाओ। भगवत सेवा भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तो दर्जी को निहाल कर दिया और सुदामा माली को निहाल कर दिया। परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ राजमार्ग में आगे बढ़े। जे भी आगे बढ़े तो एक नवयुवती स्त्री आ रही थी। मुख तो बड़ा सुंदर था पर शरीर कुबड़ा था, इसी से उसका नाम कुब्जा था, कुब्जा। और वो राजा कंस को चंदन अर्पित